प्रणाम, सलाम, नमस्ते। और लीट एग्ज़ामिनेशन के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का आज का 25 क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूँ आपके बीच। तो इस लीट एग्ज़ामिनेशन में जो 25 क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन हैं जिनका डिस्कशन अभी हम करेंगे, वो 25 क्वेश्चंस आपके रेलवे जेई और एसएससी इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और जिससे कि आपको पूरा लाभ हो। और इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि इन अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशन आर। जो अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग का होता है, डायमेंशनिंग के कुछ सिस्टम्स होते हैं, अलाइंड और यूनिडायरेक्शनल, दो सिस्टम प्रमुख होते हैं। इनमें से जो अलाइंड सिस्टम क्या कहता है, इसके अंदर डायमेंशंस आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायमेंशन लाइन। मतलब इसमें जो डायमेंशंस हैं वो डायमेंशन लाइन के लंबवत रखी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन यूनिडायरेक्शनल सिस्टम ऑफ डायमेंशंस। इसमें जो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम होता है, इसमें इसके अंदर जो डायमेंशंस होती हैं वो कैसी होती हैं, डायमेंशंस आर प्लेस्ड बाय ब्रेकिंग द डायमेंशन लाइन इन द मिडिल। यानी कि डायमेंशन लाइन को क्या किया जाता है कि ब्रेक करके डायमेंशन लाइन और उसके बीच में रखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डायमेंशन लाइन है, ये डायमेंशन लाइन है, यहाँ 35 लिख दिया, तो ये हो जाता है आपका यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताता है, वाइल रिप्रेजेंटिंग डायमेंशन इन डायमेंशनिंग इट्स इज रिप्रेजेंटेड एज। वाइल रिप्रेजेंटिंग द डायमीटर इन डायमेंशनिंग इट इज रिप्रेजेंटेड। किसी भी सर्किल के डायमीटर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो सर्किल को बना करके बीच में इस तरह से ये, तो ये इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से इससे डिनोट करते हैं किसी सर्किल के डायमीटर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आर एफ। आर एफ क्या होता है? आर एफ बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको आनी चाहिए। आर एफ इज इक्वल टू ऑप्शन ए रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ड्राइंग। ठीक है, तो ड्राइंग लेंथ डिवाइडेड बाई द एक्चुअल लेंथ। ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ से डिवाइड किया जाता है ड्राइंग लेंथ को, तो उससे आपका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द स्केल ऑफ ड्राइंग इज गिवन बाई 15:15 यानी 15:1। ये स्केल दी हुई है। द रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होगा? तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है? डिवीजन में होता है। स्केल जो लिखी हो उसे डिवाइड में कर दो, तो 15 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 15। तो ये हो जाएगा आपका 15। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है, पूछ रहा है इसमें, द रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इज 4। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 4 है एंड द एक्चुअल लेंथ उसकी 20 mm है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ड्राइंग। तो आपको ड्राइंग की लेंथ निकालना, तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ड्राइंग लेंथ डिवाइडेड बाई एक्चुअल लेंथ, तो 4 इज इक्वल टू ड्राइंग लेंथ अपॉन 20। तो इधर जाएगा ये, तो 80 mm मतलब 8 सेंटीमीटर, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मैंने पहले सॉल्व इसलिए कर रखा है जिससे समय कम लगे और जल्दी से आपका समय कम व्यस्त, तो परसों पेपर है तो उससे पहले आपको मैक्सिमम चीज़ें मिल जाएँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डायगोनल स्केल आर यूज्ड व्हेन मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड। मतलब मेजरमेंट में कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, तब आप मैक्सिमम कितनी क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं डायगोनल स्केल में। तो 3 क्वांटिटी, जैसे 1 मीटर, इतने सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। इस तरह से अगर 3 क्वांटिटीज़ में डिनोट करना है तो आपका डायगोनल स्केल इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 क्वांटिटीज़ को करना है तो आपका प्लेन स्केल, सिंपल स्केल। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, when the projectors are parallel to each other and also perpendicular to the plane of projection। मतलब प्रोजेक्टर प्रोजेक्शन लाइंस, ये आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हो गया मान लिया, और ये आपकी प्रोजेक्टर लाइंस हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये परपेंडिकुलर गिर रही हैं किस पर? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर। तो ऐसे प्रोजेक्शन को बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये डेफिनेशन होती है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट
वी सी इन सराउंडिंग यूजुअली विदाउट ड्राइंग्स कम्स अंडर द प्रोजेक्ट अंडर विच प्रोजेक्शन, मतलब जो अपनी सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट हम लोग अपनी नंगी आंखों से देखते हैं, जो ड्राइंग नहीं, ड्राइंग से अलग, उन्हें हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्टर आपका आता है, उसे बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ठीक है, सामान्य जो आपके ड्राइंग और जो बिना ड्राइंग के ऑब्जेक्ट्स आपके चारों तरफ हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन इन द प्लेन। कोई ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, इसका टॉप व्यू अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये हॉरिजेंटल प्लेन में जाता है। ये होता है आपका हॉरिजेंटल प्लेन, ये होता है आपका वर्टिकल प्लेन, तो ये हॉरिजेंटल प्लेन में उसका टॉप व्यू जाता है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इफ़ अ लाइन ए बी इज़ पैरेलल टू द बोथ हॉरिजेंटल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, मतलब ये आपका एच पी हो जाएगा, ये आपका बी पी हो जाएगा वर्टिकल प्लेन, और एक लाइन ए बी है वो ऐसी खींची है जो दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर वो पैरेलल है, तो लाइन की स्थिति क्या होगी, पैरेलल टू द प्रोफाइल प्लेन। नहीं, प्रोफाइल प्लेन को होता है दोनों के परपेंडिकुलर, यानी हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन एक होता है, उसे प्रोफाइल प्लेन बोलते हैं। तो वो परपेंडिकुलर टू द प्रोफाइल प्लेन हो जाएगी, क्योंकि ये हो जाएगा आपका प्रोफाइल प्लेन और इसके ये परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्लिक प्लेन्स कम्स अंडर। ऑब्लिक प्लेन कैसे होते हैं? ऑब्लिक प्लेन की डेफिनेशन ही होती है प्लेन इंक्लाइंड इन द बोथ रेफरेंस प्लेन, मतलब जो दोनों रेफरेंस प्लेन में इंक्लाइंड होते हैं उन्हें ऑब्लिक प्लेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ सर्किल इज प्लेस 30 डिग्री विद वर्टिकल्स, द व्यू फ्रॉम द टॉप व्यू विल बी। एक सर्किल क्या है, ये वर्टिकल मान लिया, और इस वर्टिकल के साथ ये सर्किल ऐसे रखा हुआ है 20 डिग्री के एंगल पर, मान लिया ये 20 डिग्री का एंगल है, और इसे ऊपर से आप देखोगे टॉप व्यू तो आपको इलिप्स दिखाई देगा कुछ इस तरीके का। हाँ, तो ये इलिप्स बन जाएगा। ये सिंपल विजुअलाइजेशन है, आप महसूस करोगे तो समझ पाओगे इन चीज़ों को, अच्छे से पढ़े होगे अगर ड्राइंग तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द हिडन ज्योमेट्री ऑफ अ कंपोनेंट एन इमेजनरी प्लेन इज यूज टू कट ऑब्जेक्ट विच इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, सेक्शन प्लेन बोलते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के आंतरिक संरचना को जानने के लिए जो आप कटिंग करते हो उस कटिंग प्लेन को क्या बोलते हैं, सेक्शन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, सेक्शन प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अ सिलेंडर इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है अ सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजेंटल प्लेन। एक सिलेंडर है, ये हॉरिजेंटल प्लेन पर रखा हुआ है, मैंने आपको दिखाया ये सिलेंडर है, हॉरिजेंटल प्लेन पर रखा हुआ है, एंड द सेक्शन प्लेन इज पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन, और जो इसे काटने वाला प्लेन है वो इस वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, मतलब ऐसा यहाँ से काट रहा है, तो जो कटा हुआ सेक्शन है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, यहाँ आपको जो दिख रहा है। अब कटे हुए प्लेन को अगर आप देखोगे तो रेक्टेंगल दिखाई देगा, है ना, आधा जो कटा हुआ पोर्शन है कुछ इस तरह से रेक्टेंगल दिखाई देगा, है ना, ऐसे। तो ये जो प्लेन है ये रेक्टेंगल है, ठीक है, चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेंडर इज प्लेस्ड इन हॉरिजेंटल प्लेन एंड इट्स बेस एंड सेक्शन प्लेन आर पैरेलल टू द हॉरिजेंटल प्लेन, कटिंग द सॉलिड सेक्शन गिव्स। अब देखिएगा इसमें उल्टा कर दिया है कि ये तो आपका हो गया वर्टिकल प्लेन बीपी, ये हो गया आपका एचपी, और इसमें एक सिलेंडर रखा हुआ है। ये इस सिलेंडर को क्या किया है, एक इसका ऐसे काटा गया है कि इसका जो कटिंग प्लेन है, यानी कि जो सेक्शन प्लेन है वो हॉरिजेंटल के साथ पैरेलल है। ये काटा तो ये कटा हुआ पोर्शन आपको ये दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, तो सर्किल दिखाई देगा ऊपर वाला, ये जो कटा हिस्सा है आपका ये सर्किल आपको दिखाई देगा ऊपर से देखोगे तो इसे सर्किल कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एंगल बिटवीन द आइसोमेट्रिक एक्सिस इज, आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच का जो एंगल क्या होता है, आइसोमेट्रिक एक्सिस मैंने आपको तो बना रखी है, तो हर एक एंगल आपका 120 डिग्री का है, तो 120 डिग्री। हाँ, इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और दूसरे अपने दोस्तों को भी इसका लाभ पहुंचाना चाहते हो तुरंत शेयर कर दो, लाइक तो ज़रूर कर ही दो, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर करना, और अगर कुछ नहीं है तो अपना नाम और अपने कॉलेज का नाम हमें यही पता चले कि आप कहाँ से हमें देख रहे हो, तो अप्रिशिएशन में आप इतना तो कर ही सकते हो, कोई आपसे इसका कुछ पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइसोमेट्रिक व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ क्यू इज ड्रॉन, द एंगल बिटवीन द एजेस ऑफ द क्यू एंड हॉरिजेंटल विल बी। तो एक क्यू को आइसोमेट्रिकली जब आप रखते हो
तो उसके हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनता है। मैंने आपको जैसा समझाने का प्रयास किया है इस स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर वही क्यूब जो है आइसोमेट्रिकली देखा जाता है और उसके बीच का जो वर्टिकल के साथ एंगल क्या बनता है, तो ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल के साथ एंगल आप देख रहे हैं 60 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ क्यू ड्रॉन एंड फेसेस ऑफ द क्यू आर सीन एज, मतलब जब किसी भी क्यू का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ किया जाता है तो उसके फेस कैसे दिखाई देते हैं। मैंने ड्रॉ करने का प्रयास किया। ये क्यू के फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे। तो ये आप देख करके बता सकते हो ये स्क्वायर तो नहीं है, रेक्टेंगल भी इन्हें नहीं कह सकते, हाँ ये रोम्बस बोल सकते हो इन्हें, क्योंकि ये जो भुजा है ये इससे छोटी भुजा है, ये जो भुजा है ये भुजा बड़ी है इस वजह से, है ना, तो ये रोम्बस बनता है। पैरेललोग्राम तो बिल्कुल नहीं बनता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लाइन्स ऑफ साइट ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्शन विल बी, ऑब्लिक प्रोजेक्शन की लाइन ऑफ साइट कैसी होगी, पैरेलल टू ईच अदर एंड इंक्लाइन टू द प्रोजेक्शन प्लेन। जो आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन होगा उसकी लाइन ऑफ साइट कैसी होगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी लाइन ऑफ साइट, है ना, एक दूसरे के पैरेलल होंगी और जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से कुछ इंक्लाइंड होंगी, कुछ एंगल बना रही होंगी। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन द पॉइंट वेयर द आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज लोकेटेड व्हाइल व्यूइंग द ऑब्जेक्ट, मतलब परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर की आई जहाँ पर सिचुएटेड होती है उस पॉइंट को बोलते हैं स्टेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं, स्टेशन पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन द इमेजिनरी प्लेन इज एट द लेवल ऑफ आई अबव द ग्राउंड प्लेन एंड द राइट एंगल टू द पिक्चर प्लेन इज कॉल्ड। क्या परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन में इमेजिनरी प्लेन एक काल्पनिक प्लेन जो आपकी आंख के ऊपर होता है एंड अबव द ग्राउंड प्लेन, और ग्राउंड प्लेन के ऊपर होता है, राइट एंगल्स टू द पिक्चर प्लेन इज कॉल्ड, और पिक्चर प्लेन के साथ राइट एंगल यानी 90 अंश का कोण बना रहा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपके को दो क्वेश्चन हमने लिए हैं किससे, आपके जो लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का ऑटोकैड के, यानी ये आपके सॉफ्टवेयर संबंधित प्रश्न है, तो इन्हें आप थोड़ा सा बस समझ लीजिएगा। हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हो, उसे सॉल्व कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है द कमांड इरेज कॉपी मिरर ट्रिम एक्सटेंड ब्रेक ETC बिलोंग्स टू, इस ऑटोकैड के अंदर तमाम टूल बार होते हैं, हर एक टूल बार के अंदर कुछ कमांड्स होती हैं। तो ये पूछा गया है किस टूल बार की कमांड है, तो इसमें क्या है, इरेज कॉपी मिरर, तो ये सब जो दिया हुआ है ना ये सिंपल बता रहा है कि मॉडिफाइड टूल बार की होंगी, तो इसे समझ के आप कर सकते हो सॉल्व अगर आपको ऑटोकैड नहीं भी आती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है द कमांड डोनट ब्लॉक्स स्पाइन पॉलीगन आर्क, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपको कुछ शेप्स के नाम दिए हुए हैं, कुछ शेप्स हैं अपने आप में, तो इन्हें ड्रॉ टूल बार से संबंधित हैं। तो इसके साथ ही आपके सारे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्रयास किया है आपको बताने का, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। मैं ये बिल्कुल गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आ जाएंगे, हाँ ऐसे इसी तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक्स जरूर रिपीट होंगे। इसमें स्केल और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, लाइन, पॉइंट, इन सब से क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। RF से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्केल से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो ये बेसिक कुछ मैंने बताने का प्रयास किया, आप लोगों ने यहाँ तक सुना। हाँ, अब तो एटलीस्ट आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपने पूरा देखा है तो आपको इतना तो बनता है। और लाइक शेयर करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप नए हो। आपने यहाँ तक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।